कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, उससे है जमीन, उससे आसमान। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दे दी है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ आज की सुबह इस मॉर्निंग डिवोशन में, भोर की प्रार्थना में। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर मुझे और आपको संभालता है, हमारी मदद करता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। शैतान की बहुत सारी रुकावटें रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर हमें अपने लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है ताकि हम उसकी महिमा करते चले जाएं। कुलुस्सियों का पहला पत्र और उसके पहले अध्याय को हम लोग देख रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें इस अध्ययन में मदद करता है ताकि हम उसके वचन को समझ सकें, उसके वचन को एक दूसरे को बांट सकें। प्रियो, कल हमने देखा था कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 26 पद तक हमने इस बात को देखा था। आज मैं आपके सामने 27, 28 और 29 पद को पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें
ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। 29 पद, इसी के लिए मैं उसको उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद। आपने रात्रि भर मीठा विश्राम दिया, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दिया, इसके लिए धन्यवाद। हे दयालु, हे सामर्थ्य विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। रात्रि भर प्रभु आपने मीठी नींद दी, अपनी सुरक्षा का एहसास दिया, ये भोर का प्रकाश देखने का मौका दिया ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी बड़ाई कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें। इस दिन के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद कि आपने संभाला, आपने मदद की, अपने हाथों में रखा, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती, अंधकार की दुष्ट की सारी चालें प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम से दूर की जाए। शैतान की सारी चालों को हम यीशु के नाम से प्राप्त करते हैं और यही प्रार्थना विनती करते हैं, आपका दया का हाथ हम सब पर बना रहे, हम आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके। हमारे सभी श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को प्रभु जो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हर एक की मदद करें, हर एक की सहायता कर, हर एक को अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति का एहसास दे। यदि कोई बीमार है, परेशानी में है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, तो आप उनकी सुधि ले, ताकि सब बातों में हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए हम सभी को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश के लिए प्रार्थना की, इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो। यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे। इस प्रदेश का संचालन करने में आप उनकी मदद करें ताकि सब बातों में हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद कि वो मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम एक एक कदम आगे बढ़ते जाएं और उसकी महिमा कर सकें। वचन कहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं। चेतावनी देना बहुत आसान है, लेकिन इस वचन को अपने जीवन में लेना उतना ही कठिन होता है। पौलुस ने इस वचन को अपने जीवन में लिया, अपने जीवन में उतारा और उस भेद को जो परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रकट किया था, उस भेद को लोग के सामने रखा। उसने कसौटी पर कसकर अपने जीवन को परमेश्वर के साथ व्यतीत किया, ईमानदारी के साथ व्यतीत किया। उसने इस वचन को जी कर दिखाया जो यीशु मसीह ने संदेश दिया था। उस संदेश को लेकर आज पौलुस मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि यीशु ने इस बात को कहा था कि तुम भी जैसा मैंने किया वैसे तुम भी करो, वैसा तुम भी करो। और इसलिए पौलुस ने इस बात को कहा, 28 पद में कहता, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं। हर एक मनुष्य को, कोई जाति, कोई भेद, कोई कलर नहीं है, लेकिन हर एक मनुष्य को क्या कहते हैं, हम चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। जो वचन मिला है, जो ज्ञान मिला है, जो प्रकाशन मिला है, उससे हर एक को सिखाने का प्रयास करते हैं। और सीखने का क्या तरीका है, हम लोग अभी सीख रहे थे, परमेश्वर हमें सिखाता है।
एक भाई ने पूछा कितने सुसमाचार है, लोगों ने कहा 4 हैं, 4 सुसमाचार। उनका थैंक यू, पर ये गलत है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि सुसमाचार 5 हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। उसके बाद हमारा जीवन। पौलुस कहता है तुम मसीह की पत्री हो, लोग तुम्हें पढ़ते हैं, हम चलती फिरती पत्री है। हमारे जीवन में जब तक ये वचन नहीं होगा तब तक हम सुसमाचार का प्रचार अपने शब्दों से करेंगे, शब्दों से नहीं। मेरे जीवन में, मेरे व्यवहार में, मेरी बातचीत में ये होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में लेता हूँ। और जब इस वचन को लेकर हम चलते हैं तो परमेश्वर आपको सुसमाचार के रूप में इस्तेमाल करता है। इसलिए कहता है हर मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। जो परमेश्वर का ज्ञान है, जो परमेश्वर की सामर्थ्य, जो परमेश्वर की शक्ति है, उसके द्वारा सिखाते हैं और न केवल सिखाते हैं, हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। सिद्धता की ओर हम बढ़ते चले जाएं, सिद्धता की ओर हम चलते जाएं और परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में बसने दें। ये जब मेरे जीवन में बसेगा, आपके जीवन में बसेगा, तो आप जीवन में उन्नति की ओर तो जाएंगे ही, लेकिन आपका प्रभाव बहुत बड़ा प्रभाव होगा। लोग आपकी ओर देखेंगे, लोग आपके वचन को लेकर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर इस वचन को लेकर आपको आगे बढ़ाना चाहता है ताकि हम सिद्धता की ओर मनुष्य को उपस्थित कर सकें। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ देता है, जो मुझ में सामर्थ देता है, ये वचन जो है ये सामर्थशाली वचन है, 7 प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। हमारा परमेश्वर इस बात को कहता है कि हम तन मन लगाकर अपने सुबह से लेकर शाम तक जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, परमेश्वर हमारी मदद करता है। नौकरी करने के बावजूद भी ये बहुत अच्छी बात है। इन दिनों लैंड के डे चल रहे हैं, हर रोज़ शाम को हर परिवार में सभाएं होती। मैं देख रहा था फेसबुक पे बहुत सारे परिवार की फ़ोटो जिन्होंने ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ समय व्यतीत किया। यह है आनंद की बात, ये खुशी की बात कि हम परमेश्वर के साथ उस आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और प्रभु चाहता है कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उसको तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। पौलुस कहता है, इस बात के लिख देता है कि मैं जो परिश्रम कर रहा हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ, वो तन मन से ही, किसी को दिखाने के लिए, किसी से हेल्प लेने के लिए नहीं, लेकिन केवल परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। और जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं तो परमेश्वर आप पर और आपके पूरे परिवार पर बरकत देता चला जाएगा, ताकि आप परमेश्वर के साथ उस ऊंचाई तक पहुंच जाए। जो ऊंचाई क्या है? हमारा जीवन जब तक इस पृथ्वी पर है तब तक हम प्रभु को भाते रहें, परमेश्वर को भाते रहें, परमेश्वर की महिमा करते जाएं और परमेश्वर के नाम को धन्य कहते जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष पर आशीष देना चाहता है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा होता हुआ देख सकें। प्रियो, आज कुलुस्सियों का पहला अध्याय समाप्त हो गया है। प्रभु का दास कहता है कि मैं तन मन से लगाकर परिश्रम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, ताकि लोग जाने परमेश्वर के वचन को, लोग जाने प्रभु को, लोग जाने परमेश्वर की सामर्थ को। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम हर दिन उसके साथ बढ़े। कल हम दूसरे अध्याय का अध्ययन शुरू करेंगे ताकि परमेश्वर मुझे और आपको और अधिक बरकत दे, ताकि इस वचन को लेकर हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी प्रार्थना, ये हमारी दुआ है कि आप आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे।